नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि श्री कृष्ण के पिताश्री का क्या नाम था। जी हाँ, कमेंट करके श्री कृष्ण के पिता का क्या नाम था आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश भर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में फिर बढ़े आंकड़े, जानिए ताजा रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। एक दो दिन की कमी के बाद आज यानी गुरुवार को एक बार फिर देश में कोरोना वायरस के नए मामले 3.5 लाख के बेंचमार्क को पार कर गए हैं। भारत में एक बार फिर से 24 घंटों में कोरोना के मामले 3,62,000 को पार कर गए हैं। इसी दौरान कोविड से 4,126 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कल की तुलना में आज मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम है, मगर नए केस में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश भर में कोविड मरीजों को 24 घंटे मिलती रहे ऑक्सीजन, इसलिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर में ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस जरूरत को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स को निर्बाध बिजली आपूर्ति का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रालय कई तरह के उपाय कर रहा है। विद्युत मंत्रालय देश भर में 73 प्रमुख ऑक्सीजन प्लांट से होने वाली बिजली आपूर्ति की निगरानी कर रहा है, जिसमें से 13 प्लांट्स एनसीआर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का यू टर्न, अब यूपी में आधार कार्ड या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, ऐसे ही ले सकते हैं वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना टीकाकरण को लेकर यूपी सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व में विवादित फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि अब राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए आधार कार्ड या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। नियमों में नए बदलाव के बाद अब यूपी में रह रहा कोई भी शख्स किसी भी प्रमाण पत्र को देकर कोरोना का टीका ले सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हिंसा प्रभावित स्थानों पर राज्यपाल के दौरे से बौखलाई ममता बनर्जी, दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 13 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम के आने के बाद 2 मई को भड़की हिंसा से प्रभावित कुछ बिहार का दौरा करेंगे और वहां हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ का यह दौरा बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया है। वहीं पर ममता बनर्जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे अपना काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में क्यों इतनी तेजी के साथ बढ़ी कोरोना की दूसरी लहर, WHO ने बताई वजह। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत के हालात को लेकर हाल ही में किए गए जोखिम मूल्यांकन में पाया गया है कि देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए कई संभावित कारक जिम्मेदार रहे, जिसमें विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ भी शामिल है, जिसके चलते सामाजिक रूप से लोगों का मेलजोल बढ़ा है। संभावित कारक जिम्मेदार रहे हैं, जिसमें SARS-CoV-2 के विभिन्न स्वरूपों के प्रसार ने भी अहम भूमिका अदा की है। इसी तरह विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ के चलते सामाजिक रूप से लोगों का मेलजोल बढ़ा। इसके अलावा जन स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपायों के पालन में कमी भी वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर की उच्च स्तरीय बैठक, म्यूकोमाइकोसिस पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर है। उनकी ओर से इस संकट से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने देश के कोरोना संकट को लेकर बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर चर्चा की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सीरम अगस्त से हर महीने 10 करोड़ तो भारत बायोटेक 7.8 करोड़ टीके बनाएगा। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच कई राज्यों में कोविड वैक्सीन की कमी की शिकायत के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपना वैक्सीन उत्पादन को केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिया है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने अगस्त के आखिरी तक या शुरू से हर महीने 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन उत्पादन करने के लिए कहा है। साथ ही भारत बायोटेक ने हर महीने 7.8 करोड़ को वैक्सीन बनाने का दावा किया है।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेरा, लगाया यह गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कोरोना के नए मामले डराने लगे हैं। देश में कोरोना की बेकाबू होते हालात को देखते हुए विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि समय रहते मोदी सरकार ने विपक्ष के सुझावों को माना होता तो आज देश में कोरोना के इतने खराब हालात न होते। पत्र के जरिए उन्होंने सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कहर के बीच देश पर मंडरा रहा एक और आफत, मौसम विभाग ने जारी किया भयानक अलर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना से मची महामारी के बीच एक और आफत देश का इंतजार कर रही है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में अरब सागर में चक्रवात का पूर्वानुमान जताया गया है। संभावना है कि यह चक्रवाती तूफान 17 और 18 मई को गुजरात में तबाही मचा सकता है। इसके बन जाने के बाद चक्रवात का नाम तोकते रखा जाएगा, जिसका अर्थ है अत्यधिक आवाज वाली छिपकली, जो कि म्यांमार की ओर से दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक बैठक कर तटीय जिलों के अधिकारियों को चौकस रहने और जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नई नहीं है खूनी जंग, 120 साल पुरानी है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद की जड़ें, जानिए टकराव की मुख्य वजह है। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में तब्दील होता जा रहा है। इजराइल की ओर से बुधवार को किए गए हवाई हमले में चरमपंथी समूह हमास के कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमले में भी इजराइल के लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के हमले में अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ यह जानना जरूरी होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ 120 साल पुरानी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में कोरोना का कहर, इस गांव में 10 दिनों में 26 लोगों ने तोड़ा दम, लोगों में दिखे कोरोना के लक्षण। जी हां दोस्तों, देश भर के गाँव में भी कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है। बरेली के क्यारा गांव में पिछले 10 दिनों से 26 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों में कोरोना के लक्षण थे। गांव में इलाज के अभाव में लोगों ने दम तोड़ दिया। गांव में स्वास्थ्य का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। एक अस्पताल जो बनाया गया है उसमें बेड की भारी कमी है। ऐसे में मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नक्सलियों तक पहुंचा कोरोना संक्रमण, खौफ में जंगल छोड़कर गाँव भाग रहे कैडर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से देश के आम लोगों के अलावा जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी अब इससे संक्रमित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ लगी एक नक्सल कैडर की चिट्ठी से इस बात का खुलासा हुआ है। कोरोना महामारी से नक्सली खौफ में है, वो जंगल छोड़कर गांवों की ओर भाग रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख ऑक्सीजन केयर सिस्टम खरीद को मंजूरी, डीआरडीओ ने बनाया। जी हां दोस्तों, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन संबंधी दिक्कतों की स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम केयर्स फंड के जरिए केंद्र सरकार 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीद करेंगी। इस सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने अपनी तकनीक देश की कई कंपनियों को ट्रांसफर की है, जो इस ऑक्सी केयर सिस्टम को तैयार करेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी, 18 साल प्लस से लोगों का वैक्सीनेशन रुका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्रियों ने लॉकडाउन को अगले 15 दिनों तक यानी कि 30 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मुंबई में ब्लैक फंगस के 111 केस, बीएमसी ने बनाया बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, बीएमसी ने बुधवार को जानकारी दी कि मुंबई में ब्लैक फंगस से पीड़ित करीब 111 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। यह सभी मरीज कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। दरअसल यह जानकारी बीएमसी के नेता प्रभाकर शिंदे की मांग पर उपलब्ध करवाई गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।